पंचम कालानी, मंगल वागे, हरेश जग्यासी, जयश्री पाटिल, आशा नाना बिराड़े, रवि बागुल, सरोजनी टेकचंदानी, शुभांगी निक्कम, छाया चक्रवर्ती, संजय सिंह, दीपा पंजाबी, प्रभुनाथ गुप्ता, डिम्पल ठाकुर, शिवाजी रगड़े, गजानंद शेलके, ज्योति चेनानी, सतरामदास जेसवानी, राजेश सचदे, कविता गायकवाड़। तो उल्लासनगर शहर में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन ये हमेशा डिपेंड रहे दूसरे शहर के नेताओं पर, दूसरे शहर के मंत्रियों पर। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो डोंबिवली की काफी चर्चा होती है, उल्लासनगर को जोड़ा जाता है। तो पहले श्रीकांत शिंदे थे, अब जो है रविंद्र चौहान जी वहां पर है। थाने की बात करें तो थाने में जिस तरीके से जो कि पालक मंत्री हुआ करते थे, उनसे संपर्क में रहते थे, अब वो मुख्यमंत्री है। मैं सभी पार्टियों के नेताओं के लिए कहूंगा, किसी एक को नहीं, क्योंकि सभी जो थे एक ही साथ नजर आते थे। तो शहर को कहीं ना कहीं इसके वजह से खामियाजा हुआ है, क्योंकि हमने जो जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाकर हमने दूसरे शहरों को दे दी। अब वो शहर तो बन चुके हैं, लेकिन उल्लासनगर की जो हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो शहर के नेता इसमें जिम्मेदार है, वो मंत्री जिम्मेदार है जो दूसरे शहरों में है और फिर एक बैठक लेते हैं और शहर के नेताओं को जो है अपने हिसाब से चलाते हैं। थोड़ा सा जो है कड़वा है, लेकिन सच है, हकीकत है। शहर के विकास की यदि बात करें, सबको मौका मिला, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या भाजपा हो, लेकिन शहर में विकास नहीं। राजनीति हुई, बाहर के नेताओं पे हम डिपेंड रहे, वहां से मीडिया लाई, खाली उद्घाटन किया, नारियल फूटे गए, पेड़े बांटे गए, लेकिन विकास नहीं हुआ। खबर शुरू करने से पहले हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं कि राजनीतिक बवाल हो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि शहर में जिस प्रकार से विकास की बात की जाती है, तो इस विकास की बात में जो अड़चन होती है, जो मुख्य कारण होता है कि शहर में विकास क्यों नहीं हो पाता, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में अंदरूनी जो लड़ाई होती है, उसका खामियाजा शहर को और शहर की जनता को और विकास को भुगतना पड़ता है। ऐसे में लगातार हम जो है कोशिश कर रहे हैं, और जो कि खबरें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी कि भाजपा में जिस प्रकार से नई पद नियुक्ति के बाद जो कि वरिष्ठों की नाराजगी नजर आ रही है, पद नियुक्तियों के बाद जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी याद आ रही है, तो इसी बीच हमने आपको खबर भी बताई थी कि कैबिनेट मंत्री ने जो है इस सारे विवाद के बीच में एक बैठक ली। लेकिन ये अलग बात है कि बैठक के बाद उन्होंने जो है पत्रकारों से बातचीत नहीं की, उन्होंने इस विषय में कुछ कहा नहीं। लेकिन जिस तरीके से चिंगारी भाजपा के अंदर धीरे धीरे जल रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी आग का रूप लेने के लिए दिखाई दे रही है। इसके बारे में अधिक चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ जो मेहमान है उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मनोज लासी जी मौजूद है। इनसे बातचीत करना काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उल्लासनगर महानगर पालिका के जिस तरीके से जो कि पद रहे हैं, उनमें इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। जिस तरीके से अगर मेंबर कहें तो जो सभा के मेंबर भी ये रह चुके हैं, राष्ट्रवादी में भी कार्य कर चुके हैं और कुछ समय के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से भी ये जुड़े थे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कोई भी जो है अंदरूनी लड़ाई को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जो तस्वीरें आती है वो कहीं ना कहीं उसे खारिज नहीं किया जा सकता। आपसे यदि बात करें तो राष्ट्रवादी में रहे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय आपने भाजपा के साथ बिताया, कई पदों में भी आप रह चुके थे। तो आखिरकार जिस तरीके से सवाल मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई है और जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कुणाल जी, जो आपने कहा कि आज जो दिख रहा है भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह, ये आज की बात नहीं। पिछले काफी समय से 2017 से जब भाजपा कालानी परिवार के आशीर्वाद से, ओमी कालानी की वजह से हम सब भारतीय जनता पार्टी में किसी कारणवश समावेश हुए थे, गठबंधन किया था, तो पहली बार टेक्निकली भाजपा के चिन्ह के ऊपर हम सब खड़े थे। हमारी अपनी पार्टी थी टीम ओमी कालानी, उस वक्त की राष्ट्रवादी। पहली बार जब से नगर पालिका का कार्यकाल हो या 97 के बाद महानगर पालिका का कार्यकाल हो, पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बोल सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली हम उनके चिन्ह पे खड़े हुए थे। तभी जाके उनका जो आंकड़ा है 23-35 तक पहुंचा था। ये कालानी परिवार के आशीर्वाद की वजह, ओमी कालानी के और हम सबके मिलने के कारण। नहीं तो आज तक भारतीय जनता, आपने भी मुझे पूछा था कि आप आंकड़ा आपका अटक जाता है 8 9 10 के, तो उस पर कहा था, मैं उस पर भी आता हूं। तो पहली बार 17 के बाद ये आंकड़ा बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने सालों से नैसर्गिक मित्र शिवसेना को, महाराष्ट्र में शिवसेना को धोखा दिया, आज जो गढ़ बन गए, ये बन गए, वो ये अब बने हैं। और 2017 से उल्लासनगर में से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो नैसर्गिक पार्टी थी शिवसेना को धोखा देकर हमारे साथ बैठकर सत्ता बनाई थी और पहली बार 34 का आंकड़ा बना था, जिसकी पहली महापौर अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी की मीना कुमार इलानी जी बनी थी।
नहीं तो आज तक पूर्व में देखें कभी नहीं, और भविष्य मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर जो हालात दिख रहे हैं आगे भी भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े 10 के आंकड़े पे कभी पार नहीं कर पाएगी। इस पे जम्मू पुरसोना ने कहा था कि 9 लोग सिर्फ छोड़ के बाकी सब हमारे हैं। जी 9 लोग जो ओमी कलानी के साथ टीम ओमी कलानी 9 लोग थे। तो मैं आज आपके सामने सूची लेके बैठा हूं, जम्मू जी को भी मालूम होगा, पर जो उनकी अंदरी लड़ाई चल रही है, कलह चल रहा है, वॉर चल रही है, उसमें उसने अपने बताने के लिए उन्हें बोल दिया होगा। पंचम कालानी, मंगल वागे, हरेश जग्यासी, जयश्री पाटिल, आशा नाना बिराड़े, रवि बागुल, सरोजनी टेकचंदानी, शुभांगी निक्कम, छाया चक्रवर्ती, संजय सिंह, दीपा पंजाबी, प्रभुनाथ गुप्ता, डिम्पल ठाकुर, शिवाजी रगड़े, गजानंद शेलके, ज्योति चेनानी, सतरामदास जेसवानी, राजेश सचदे, कविता गायकवाड़, मनोज लासी। हम 21 हैं, और 2 और राष्ट्रवादी के, जो भले हमारे साथ उनकी जमती नहीं, पर राष्ट्रवादी के चिन्ह के ऊपर भरत गंगोत्री और बगारे, ऐसे हम 23 लोग उल्लासनगर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। जम्मू जी जैसे 9 बोल रहे थे, तो उनको याद दिलवाया मैंने, नाम के साथ गिनकर, आंकड़ों के साथ, नामों के साथ, नंबरों के साथ गिनकर। तो भाजपा भविष्य में, पहले भी वो आंकड़ा 9 डबल डिजिट में कभी नहीं आई, और आज भी जो हालात लग रहे हैं, आपने कहा कि रविंद्र चौहान जी मिनिस्टर यहां पर आए वॉर रूम का उद्घाटन करने, तो ये वॉर रूम का बहाना था। जो अंदर वॉर चल रही है ना भाजपा की, उसको मिटाने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए आए थे, पर वाया मीडिया जो हमको पता चल रहा है, वो आग ठंडी नहीं और ज्यादा सुलग गई है। आप मनोज लासी जी रह चुके हैं, भाजपा में भी कार्य कर चुके हैं, पदाधिकारी भी रह चुके हैं। तो जिस तरीके से पद नियुक्तियां हुई है प्रदीप रामचंदानी जी की, उसके पहले जो थे जमनू पुरुषवानी जी थे, तो जब आप जब भाजपा में थे, तो आपने ये अंदरूनी लड़ाइयां देखी थी कि पद किसी को मिलने से नाराजगी होती है, फिर मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन खामियाजा जो है कहीं ना कहीं मैंने वही बताया ना, 2017 से हुआ है, क्योंकि सत्ता मिल गई ना। जी सत्ता पहले नहीं थी, शिवसेना की बैसाखी के ऊपर छोटा भाई बनकर दबकर चलते थे, 8-9 सीटें आती थी, संतुष्टि हो जाती थी, स्टैंडिंग ले लिया, कभी कभार महापौर मिल गया, महापौर के लिए तो सपने भी नहीं दिखते थे। तो 17 से हमारे कारण, ओमी कलानी के कारण जो सत्ता मिली, तब से ही अंदरूनी कलह चालू हुई। उनको लगा कि अभी, कहते हैं ना कि कौवा डाली पे बैठा, डाली टूटी, कौवे को लगता है डाली मेरे वजह से टूटी। तो भाजपा का ऐसा हाल हुआ था वो टाइम पे। तो अंदरूनी लड़ाई तब से थी। प्रदीप रामचंदानी मेरे मित्र हैं और अच्छे वक्ता हैं, राजनीतिक थोड़ी विजन रखते हैं, पर देखो आज उनकी पार्टी का मामला है, मेरा वास्ता नहीं है, पर आप पूछ रहे हो, पर साथ में लेकर चलने की उनमें बहुत एक बड़ी कमी है, किसी का सुन के लेने की उनमें बहुत एक कमी है। वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो वही माइनस पॉइंट उनकी लगती है। बाकी जो पुराने बागर बिल्ले हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो किसी को भी उल्लासनगर भाजपा पे अपना कंट्रोल, आधिपत्य जिसे बोलेंगे ना, वो रखने देते नहीं है। मैं बात कहूं, जब कुमार रनानी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तब उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, धन बल के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में रह पाए थे और टिकट पाए। मैं बात करूं, कालानी परिवार जब भारतीय जनता पार्टी में, तब भी इस तरह की दिक्कतें, ये जो पुराने चावल हैं वो हाथ रखने नहीं देते थे। मैं बात करूं अपनी, कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी में, मुझे वक्ता बना गया, इंटेलेक्चुअल बनाया गया, पार्टी के प्रमुख कोर कमेटी में रखा गया, हर उसमें, तो मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना पड़ा, मुझे भी हाथ रखने दे, पर कहीं ना कहीं आदमी अपने कार्य से, अपने प्रतिभा से आगे बढ़ता है। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी में हालत वही है, वो पुराने कुछ चेहरे हैं। प्रदीप रामचंदानी को अध्यक्ष मिला तो है, पर पूरी दुनिया, शहर को मालूम है वो किसके कारण मिला है। मंत्री रविंद्र चौहान के आशीर्वाद से मिला है, पर पूरी कमेटी, महाराष्ट्र की हो, कोर कमेटी हो, लोकल हो, पूरी सब उसके खिलाफ थी, उसके बावजूद भी वो लाया। तो उसका ये परिणाम है। ये वॉर जो चल रही है, वॉर रूम का उद्घाटन नहीं हो रहा है, अंदर वॉर चल रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नए लोग हैं उनको वो काम नहीं करने देगी, कार्य नहीं करने देगी। एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है। शहर में हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, भले इसका आंकड़ा 8-9 से कभी पार नहीं हुआ हो, पर हमारे जो कालानी कंपायर या कालानी गुट का जो होता है हमेशा, जो मुकाबला एक भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है, तो अंदरूनी कलह जो आज दिख रही है वो आगे बढ़ने वाली, कम होने वाली नहीं है। लासी जी, इसमें गौर करने वाली बात यह है, जिस तरीके से शहर की राजनीति को मैंने भी देखा है, शहर के राजनेताओं को मैंने भी देखा है, तो एक जो चीज है वो हमेशा से ही शहर के लिए लोग, जो नेता है, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम शहर के बाहर के नेताओं से या फिर किसी मंत्रियों से संपर्क में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा या फिर सत्ता हासिल करना ये बड़ी आसानी से होता था।
तो उल्लासनगर शहर में कई बड़े-बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस शहर को, इस शहर के अंदर रहकर इसे कभी भी जो है चलाना या फिर इसे राजनीतिक हो या विकासिक हो, कभी भी अपने ऊपर से नहीं किया। ये हमेशा डिपेंड रहे दूसरे शहर के नेताओं पर, दूसरे शहर के मंत्रियों पर। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो डोंबिवली की काफ़ी चर्चा होती है, उल्लासनगर को जोड़ा जाता है। तो पहले श्रीकांत शिंदे थे, अब जो है रविंद्र चौहान जी वहाँ पर है। थाने की बात करें तो थाने में जिस तरीके से जो कि पालक मंत्री हुआ करते थे, उनसे संपर्क में रहते थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं। सब जो है इन्होंने डामाडोल की शहर के बड़े नेताओं ने, मैं सभी पार्टियों के नेताओं के लिए कहूँगा, किसी एक को नहीं, क्योंकि सभी जो थे एक ही साथ नज़र आते थे। तो शहर को कहीं न कहीं इसके वजह से खामियाज़ा हुआ है, क्योंकि हमने जो ज़िम्मेदारी अपनी नहीं उठाकर हमने दूसरे शहरों को दे दी। अब वो शहर तो बन चुके हैं, लेकिन उल्लासनगर की जो हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो शहर के नेता इसमें ज़िम्मेदार हैं, वो मंत्री ज़िम्मेदार है जो दूसरे शहरों में हैं और फिर एक बैठक लेते हैं और शहर के नेताओं को जो है अपने हिसाब से चलाते हैं। बिल्कुल आपने जो कहा वो एक कटु सत्य है। इस शहर को 1997 के बाद बाहर के लोगों ने चलाया। 97 तक इसलिए कहता हूं कि 97 तक 86 से लेके 97 या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीतलदर हरचंदन थे, आडवाणी जी थे या बाकी लोग थे, या कांग्रेस का कार्यकाल था, दुर्जन कालानी, बैरानी, तो ये शहर के नेता ही डिसीजन लेते थे। जी। चाहे वो प्रदेश का पार्टी के अंदरूनी मामला हो, शहर के विकास का हो, महानगर पालिका का हो या सदन का मुद्दा हो। 97 के बाद इसमें हस्तक्षेप बाहर के लोगों का होने लगा। कभी कभार उसमें वसंत दावखरे जी ने इंटरफेयर किया, जब कोनार कंपनी थी। जी। गणेश नायक जी पालक मंत्री थे, जी। तभी वो कंट्रोल करते थे। फिर हमारे पालक मंत्री वहां के जो आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो कंट्रोल करते थे। रविंद्र चौहान जी ने डोंबिवली से बैठ के कंट्रोल किया। बहुत बार थाने में फिर कंट्रोल गया, फिर डोंबिवली गया, थाने गया, नवी मुंबई गया, तो घूमते रहे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो नेता शहर के हैं, 97 तक कालानी परिवार के पास पूरी तरह से शहर की बागडोर थी। पप्पू कालानी जी पूछने नहीं जाते थे, वहां के लोग शहर में कुछ भी करना है उनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। निधियां भरपूर मिलती थी, हर दुनिया भर के, यहां से 855 जैसा मुद्दा इतना बड़ा जो आज भी पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बड़े बड़े न्यायालयों में चलता है। उल्लासनगर का उदाहरण दिया जाता है कि उल्लासनगर की तर्ज पर हमको रेगुलाइज करो। थाना वालों ने किया, ये दिल्ली वालों ने किया, हरियाणा वालों ने किया, अकोला वालों ने किया, अमरावती ने। तो उल्लासनगर के नेताओं की ऐसी क्षमता थी 97 के बाद, ये डोर बाहर के नेताओं के पास गई और बाहर के नेताओं के पास अपने शहर की राजनीति के अलावा, वहां के मसलों के अलावा, जब समय थोड़ा जो बचता है तब जाके हमारे शहर को देते हैं। तो इसलिए इसका शिकार हमारा शहर है। और मैंने जब हमारे ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, मैंने सभी न्यूज चैनल को, सभी पार्टियों को हाथ जोड़कर नम्र विनती की थी और कहा था ये सुनहरा मौका है हमारे शहर के लिए कि पहली बार हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट का, हमारे जिले का कोई मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र का, और वो भी ऐसा मुख्यमंत्री जो शहर की हमारी छोटी सी छोटी समस्याओं का जानता है। जी। पालक मंत्री रह चुका है काफी सालों से, शहर में संबंध है, और उनके बेटे का जो श्रीकांत शिंदे जी है उनका लोकसभा क्षेत्र आता है। तो ये एक सुनहरा मौका है हमारे शहर के लिए। हम सभी पार्टी के लोग एक मंच पर आकर शहर की जो बड़ी बड़ी समस्या है, जैसे 855 की इमारतों की समस्या है, धोखाधड़ी इमारतों की, डंपिंग ग्राउंड की है, सड़कों की है, निधि लाने की है, अंबरनाथ कहां निकल गया, बदलापुर गांव था कहां निकल गया, आसपास के क्षेत्र नेवाली वेवाली ये वो देखेंगे पता नहीं कहां निकल गए, कल्याण की तो हम कंपेयर ही नहीं कर रहे अभी। तो ये सबको सुनहरा मौका था, पर वो सुनहरा मौका हमारे शहर में आज जो सत्तासीन लोग हैं उन्होंने न हमको साथ में लिया, न वो उनको किसी का साथ मिला, क्योंकि आपसी झगड़े, आपसी वॉर, आपसी कलह के कारण, चाहे वो शिंदे गट हो, चाहे वो उद्धव बाला साहब गट हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कितने गट हो, अलग अलग अलग, जमनू गट, राजानी गट, कुमार गट, प्रदीप गट, ये गट वो गट, जितने भी हो, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये मौके का फायदा नहीं ले रहे। अब भी वक्त हाथ में नहीं गया है। मुख्यमंत्री आज भी वही है, पालक मंत्री भी आज भी समझो वही है, खासदार भी वो है, सत्ता पूरी तरह से उनके साथ है। हमारे शहर के लिए कुछ ठोस पूरी तरह से प्रोग्राम बना के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के, जो सत्ता में बैठे आमदार, खासदार या जो सत्ता के घटक हैं, उनका काम है कि अपोजिशन हमसे, राष्ट्रवादी से, कांग्रेस से, टीओके से, हमसे आकर मिले, हम पूरी तरह से उनको साथ देना चाहिए। शहर में आज भी हम उनके साथ चलने के लिए, छोटा भाई बन के चलने के लिए, कार्य करने के लिए, पर उन्हें मुझे ये पद देना, तुझे ये पद देना, तुझे दरकिनार करना, बुजुर्गों को विचार महामंडल में भेज देना, नौ को जाने देना, जो उनके साथ घूमते हैं उनको कराव देना, जो पुराने दूसरी पार्टियों से आए उनको पोजीशन देना, उनमें उनसे समय मिले तो वो शहर की बात करेंगे।
लासी जी, एक गौर करने वाली बात ये नजर आई, जिस तरीके से विवाद चल रहा था, मंत्री जी का भी जो है कैबिनेट मंत्री का दौरा उल्लासनगर में, उसके दूसरे दिन जिस तरीके से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में शिवसेना के जो कि बड़े नेता हैं बुडारे, उनका जन्मदिन मनाया जाता, तो उस जन्मदिन के दौरान जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर एक तस्वीर जो है काफी लंबे समय से हम भी इंतजार कर रहे थे कि सभी वरिष्ठ जो है एक साथ नजर आए, और आखिरकार वो नजर आए एक शिकायत करते हुए पुलिस स्टेशन में। जिस तरीके से चल रहा था कि वरिष्ठों को नजरअंदाज किया जा रहा, लेकिन इस बात को लेकर भाजपा एक साथ नजर आई, गुना भी उनके ऊपर दाखिल हुआ। भाजपा की यदि बात करें तो पूरा देश जग जाहिर है, पार्लियामेंट में रहकर किस तरीके से किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्रवाई में जो है भाजपा पछड़ती है। लेकिन यही तो कोई विरोधी पक्ष जब भी कुछ कह देता है या कोई कार्यकर्ता कुछ कह देता है, तो भाजपा पूरी तरीके से एग्रेसिव हो जाती है, और जो कानून होता है उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो बखूबी जानती है। तो यही हादसा उल्लासनगर में भी है, और उसको किस तरीके से देखते हैं, ऐसा ये पहला मामला नहीं है। शहर में ऐसे कई ऐसे नेता हैं जो कि फिर भाजपा के साथ रहे तो उन्होंने भाजपा के विरोध में कहा, राष्ट्रवादी में रहे तो उनके विरोध में कहा, लेकिन इस तरीके का जो है खेल सिर्फ जो है नजर आया। देखिए कुणाल जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया है वो उल्लासनगर भाजपा को ऊपर वालों की सौगात है। जैसे दिल्ली की भाजपा चलती है, महाराष्ट्र की चलती है, डिस्ट्रिक्ट की चलती है, वैसे उल्लासनगर है। और उल्लासनगर वालों को तो कोई न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न विकास का कोई कार्य है, न उनके पास कोई एजेंडा है, न ही शहर की कोई बात है। तो वो क्या दिखाएं, मीडिया में क्या है, झंडा कैसे उठाएं, अपनी फोटो कैसे दिखाएं, तो ऊपर की एक कॉपी करते हैं वो। आपने देखा होगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लोगों ने कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ आवेश में आके कुछ बोला, वो तो ठीक है, अभी न्याय प्रक्रिया है, उसको पता चलेगा बोला है नहीं बोला है, मॉडरेट है या क्या है। पर उन्होंने शिकायत जो की है, जो मैंने सुनी, रमेश बदूरी जी ने संसद में, जो जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें किस शब्दों का इस्तेमाल किया भाई, एक अपने सांसद के लिए, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए। जी नीलेश राणे ने महाराष्ट्र के सदन में आदित्य ठाकरे के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है भाई। जी थाना के अंदर क्या राजनीति चल रही है, किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से। तो आज चलो किसी ने आवेश में, कार्यकर्ता ने बोल दिया, तो आप उसकी शिकायत करके ताओ जाओ लाओ लश्कर के साथ जा रहे हैं, हाय हाय बैठ जाएंगे, ये उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। काम ये है कि उनको कॉपी करनी है। अगर उनको शिकायत करनी है तो रमेश बदूरी के लिए भी करनी चाहिए, उनको नीलेश राणे के लिए भी करनी चाहिए, थाना डिस्ट्रिक्ट की जो राजनीति चल रही है उनके लिए भी करनी। और बहुत बार उल्लासनगर महानगर पालिका के सदन में इतने शब्दों का इस्तेमाल आज के जो जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी है या पूर्व के जो जमनू, तो उन्होंने नहीं किया है। तो ये सिर्फ दिखावा है कि हम, उनको दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम एक्टिव है, ऊपर वालों को खुश करना है, डोंबिवली वालों को खुश करना है, थाना वालों को खुश करना है, मुंबई वालों को खुश करना है। दिल्ली तक तो कुवत नहीं है अभी उनकी, जो उनकी बातें उधर ऊपर तक पहुंचे, तो दिखाना है सिर्फ। पर वो जब अपने नेताओं की थोड़े यूट्यूब के पीछे जाके देखेंगे ना चलन, रमेश बदूरी जी किस प्रकार से सदन में बोल रहे हैं, नीलेश राणे जी किस प्रकार बोल रहे हैं, किन शब्दों का, तो ये शब्द उनको छोटे लगेंगे। पर मैंने क्या कहा, कोई काम नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास की नीति नहीं है, सुरक्षा की नीति नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा पड़ा है, एमएससीबी की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, महानगर पालिका में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, तहसीलदार में, सिटी सर्वे में लूट मारी लगी पड़ी है, पर उनका विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है। तो क्या निकालेंगे, बोराडे जी ने क्या कहा, उद्धव बाला साहब ने क्या कहा, राष्ट्रवादी ने क्या कहा, कालानी गुट ने क्या कहा, टीओके गुट ने कहा, तो ऐसे ही टाइम पास करना है और मीडिया में अपने डोंबिवली वाले नेताओं और थाना वाले नेताओं को खुश करना है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, थोड़ा सा जो है कड़वा है लेकिन सच है, हकीकत है। शहर के विकास की यदि बात करें, सबको मौका मिला, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या भाजपा हो, लेकिन शहर में विकास नहीं हुआ। हुआ तो सिर्फ ये कि सिर्फ राजनीति हुई, बाहर के नेताओं पे हम डिपेंड रहे, वहां से निधियां लाई, खाली उद्घाटन किया, नारियल फूटे गए, पेड़े बांटे गए, लेकिन विकास नहीं हुआ। विपक्ष की जो की भूमिका होती है, जिस तरीके से भारत एक लोकतंत्र देश है, तो विपक्ष की जो भूमिका होती है, तो विपक्ष इस समय जो है खामोश है। क्या वो इस चीजों को देख रहा है? क्या उसके लिए कुछ करने की कोशिश में नहीं है, पावर में नहीं है? या फिर हम ये कहें कि जो लहर है भाजपा की, जिस तरीके से कहा जाता है, तो क्या उस लहर के बीच में विपक्ष दब गया है? शहर में भी यदि देखेंगे तो राष्ट्रवादी खामोश नजर आती है, दो गुटों में बटी हुई है। यदि एक दूसरे पे टिप्पणी करनी है तो धड़ाम करके जो है शुरू हो जाते हैं, उसने ये कहा, इसने ये कहा। भाजपा में देखो तो धड़ाम करके शुरू हो जाते हैं, बीजेपी हो मतलब शिवसेना हो, लेकिन विकास के लिए कोई भी जो है सक्षम नहीं रहा। तो क्या कर रहा है विपक्ष, क्या रहेगी तैयारी,
क्या होगा अब शहर का हकीकत में विकास, या फिर इसी तरीके की राजनीति होती रहेगी? आधे से ज्यादा शहर छोड़कर जो है शहर की जनता पलायन कर चुकी है, कल्याण चली जा चुकी है, बदलापुर जा चुकी है, अंबरनाथ जा चुकी है। तो क्या ये शहर को खाली करके राजनेता क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल आपने एक कड़वा सच आज बोला है कि शहर में जो हालत खराब है उसके लिए सिर्फ सत्ता पक्ष ही जाओ नहीं, ठीक है, 70-75 विपक्ष भी जाओगा। विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, पर विपक्ष बाकियों की तो नहीं, मैं अपने पक्ष की बात करूं, हमने अपनी गति को धीमा जरूर किया है पर पूरी तरह से बंद नहीं है, अंदरूनी तरफ से पूरी तरह से कार्यरत हैं। आप मैंने जो ये सूची गिनाई आपको 23 नगर सेवक, आप इन नगर सेवकों के वार्डों में जाइए, पूरी तरह से कार्यरत है, कार्यालयों में बैठे हैं, लोगों की समस्या और उनको मॉनिटर पूरी तरह से ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी और हमारे लोक नेता पप्पू कालानी जी कर रहे हैं। हर रोज इनकी अकाउंटेबिलिटी ली जाए, ये नहीं चुने वो नहीं, ठीक है, आज ये माजी है, कार्यकाल खत्म हुआ है, पर नई ब्रिगेड एक ओमी कालानी जो नए चेहरों की एक यादी शहर को दी है पूरी तरह से कार्य, जिसमें अजीत मखीजानी जी है, बंटी चांदवानी जी है, नवीन डिंगवानी जी है, हमारे एडवोकेट शिवनानी जी है, दुर्गा राय है, हेमा पिंजानी है, पंकज त्रिलोकानी है, कितने ऐसे नाम लोग, 15 ऐसे लोग कार्यरत है पूरी तरह से, जिनको आज पद भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है, फिर भी नगर सेवक से ज्यादा अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वाया मीडिया, वाया सोशल मीडिया या प्रत्येक कार्यालय खोलकर बैठे हुए हैं, युवा है, नई सोच है, कार्य कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हमारा कार्य गति रोकी है, उसके पीछे एक कारण है, एक तो प्रशासकीय राज है। जी जी। हम विपक्ष में रहे हैं तब भी मनोज लाती की मैं अगर बात करूं तो विपक्ष में होने के नाते भी सदनों में मनोज लाती की आवाज इस शहर की जनता ने देखी है, मीडिया ने देखी है, चाहे वो ज्योति कालानी जी हो, एमएलए भी होती थी, सदन में भी होती थी, दोनों जगह समय देती थी। पप्पू कालानी जी ने किस तरह आज भी उनके किए हुए कार्य शहर में लोग याद रखे हुए हैं, क्योंकि वो आज भी अटूट है, बुलंद है, उनके कार्य किए हुए हैं, गुम नहीं हुए हैं, आज भी साबित है, जिनके कारण शहर चल रहा है, चाहे वो रोड हो, पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या हो या उद्यान हो जो उन्होंने वास्तु बनाए, वो आज भी दिख रहे हैं लोगों का, इसलिए शहर सांसें ले रहा है। विपक्ष की गति एक तो प्रशासकीय राज होने के कारण, दूसरा चुनाव में जो चुनाव नहीं लग रहा है, देरियां हो रही है, ऊपर की सरकार अपने आप में डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं उस गति को हमने कम किया है। हमने जनता के बीच में जाकर आंदोलन करके जनता को परेशान करके ट्रैफिक जाम कर नॉइज पोल्यूशन करके उनको और परेशान नहीं करना चाहते हैं। जनता से हम पूरी तरह से संपर्क में हैं, उनके हर छोटे से छोटे, मैंने कहा ना हमारे 23 नगर से पूरी तरह से कार्य, आप जाइए ये यादी लेके जाइए, किसी भी 5 नंबर में कविता गायकवाड़ पर जाइए या 1 नंबर मंगल वागे के पास जाइए, आप पंचम करानी के वार्ड में जाइए या मैं जहां कार्य करता हूं मेरे वार्ड में आप देखेंगे, मेरे ऑफिस के बाहर जहां इंटरव्यू चल रहा है वहां 2004 के पहले वहां पे ड्रेनेज का काम हुआ था और आज 20 साल बाद कार्य हो रहा है और कितनी वहां से गंदगी निकल रही है, व्यापारी लोग परेशान हो गए, ट्रकें भर के गंदगी जा रही है। तो पूरी तरह से हम कार्यरत हैं, गति हमने कम की है, उसके कारण मैंने बताया प्रशासकीय राज, सदन नहीं चल रहे, हाउस नहीं चल रहे, महासभाएं नहीं लग रही, स्टैंडिंग नहीं हो रही है और चुनाव की कोई तय सीमा न होने के कारण तो हमने अपनी गति तय की है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, जो पहले ओमी कालानी जी अकेले कार्य कर रहे थे, पंचम कालानी जी आज हमारे साथ हमारी इंजन आ चुकी है, पप्पू कालानी जी शहर में, आपने गणपति में देखा होगा, पप्पू कालानी जी ने 10 दिन के गणपति के दिनों में 1800 गणपतियों के घर जाकर, मंडलों में जाकर लोगों से गणपति बाबा का दर्शन किए। वो तो सिर्फ बहाना था, पप्पू कालानी जी का था मैं शहर की हर गली में जाना चाहता हूं, बहाना था गणपति का। हर गली में गए हैं, हर नुक्कड़ में गए, हर झोपड़पट्टी में गए, हर बिल्डिंग में गए, हर इमारत में गए, हर बंगले क्षेत्र में गए हैं, उन्होंने पूरे शहर का जायजा ले लिया इन गणपति के दिनों में। 1800 गणपतियों के मंडलों में जाकर बप्पा के सामने प्रार्थना की, हे बप्पा मुझे शक्ति दो, अच्छी दीर्घ आयु दो और मुझे विल पावर दो, और शहर की फिर से एक बार जो पप्पू कालानी, ज्योति कालानी के कार्य शहर, आसपास के शहर है जो आज विकसित हो गए, वो आके यहाँ की तरक्की, यहाँ का विकास देखते थे, वो समय फिर लाऊंगा, इस शहर को सुनहरा बनाऊंगा, इस शहर की जो गरिमा धूमिल हो चुकी है, गिर चुकी है, उसको फिर से पूरी तरह से बुलंद करूंगा। इस आशा के साथ पूरी तरह से पप्पू कालानी, कालानी परिवार, ओमी कालानी, पंचम सब कार्यरत है। शहर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए नहीं, सच्चे दिन और हक वाले दिन कालानी परिवार, पप्पू कालानी, ओमी कालानी और हम दिलाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लासी जी।
तो आखिरी में जिस तरीके से आपने कहा कि जो संकल्प किया, तो देखना है कि संकल्प किस प्रकार से सामने आता है। खैर, परिस्थिति यह है कि हमने शुरुआत में आपको कहा कि हमारा मकसद ये नहीं कि राजनीतिक बवाल कराए, लेकिन हकीकत यह है कि आपके सामने जो है तस्वीरें रखें और आप खुद से विचार करें कि किन नेताओं के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी डाली है और किस तरह की तरीके से वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं या फिर अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखना ये है कि आने वाले समय में क्या शहर में परिवर्तन हो पाएगा या फिर शहर में राजनीति का शिकार होते रहेंगे और शहर के बड़े-बड़े दिग्गज नेता शहर के बाहर जाकर शहर के दूसरे दूसरे शहरों के मंत्रियों से मिलेंगे और शहर की इस भविष्य को अंधेरे में झोलते जाएंगे। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।